हम अगर पूरा मार्केट एक बार टेस्ट करेंगे, मार्केट का मतलब ये होता है कि आज अगर कोई एक बंदा ये चीज कंज्यूम करता है, राइट, तो उनका कंजम्पशन रेशियो देखने में आता है कि कंजम्पशन रेशियो में कितने लोगों को ये प्रेफर्ड, कितने लोगों को ये प्रेफर्ड नहीं है। आज चिलीज अगर मैं देखता हूँ तो 38% ऑफ द पीपल प्रेफर टू हैव वेज एंड जैन ओनली पिज्जाज, ठीक है, वेज एंड जैन ओनली। सो चिलीजा का सबसे बड़ा यूएसपी इज कि वो सिर्फ वेज है और प्योर जैन है, प्योर वेज प्योर जैन है। दैट इज द नंबर वन यूएसपी ऑफ चिलीजा पिज्जा, ठीक है। ये सब नोट करते रहना कि भाई जब हम क्लाइंट को बताते हैं कि ये कंपनी की इतनी क्या खासियत है कि ये आईपीओ में आने वाले हैं, तो ये सारी चीजें इज समथिंग व्हिच वी कैन केटर, व्हिच वी कैन से। तो इनका सबसे पहला यूएसपी, गुलाब जी आप म्यूट कर दीजिए, पीछे से बहुत डिस्टरबेंस आ रहा है। ठीक है, तो द फर्स्ट यूएसपी ऑफ चिलीजा इज, जिन जिनका भी जिनका भी माइक शुरू है प्लीज म्यूट कर दो। ठीक है, चिलीजा का नंबर वन यूएसपी इज कि चिलीजा इज इनटू वेज एंड प्योर जैन। दैट इज द फर्स्ट यूएसपी ऑफ चिलीजा, राइट, कि वो जैन और प्योर वेज में इम्प्लाई कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग कि चिलीजा के आज तक के 18 आउटलेट्स वर्किंग है, 18, ठीक है। ये सारे के सारे 18 आउटलेट्स कोको मॉडल पे है। कोको मॉडल का मतलब ये होता है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। इसका मतलब ये है कि जो भी आउटलेट, जो भी शॉप, जो भी फ्रेंचाइजी हमें दिखती है वो फ्रेंचाइजी नहीं है, कंपनी की खुद की खरीदी हुई लैंड है। अब ये चीज मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज मैकडोनल्ड्स 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 बना इसीलिए है, ना कि उसका बर्गर इतना अच्छा है। मैकडोनल्ड्स इतना बड़ा इसीलिए बना है बिकॉज मैकडोनल्ड्स जो भी जगह पे प्रेजेंट है वो जगह, वो लैंड मैकडोनल्ड्स खुद ओन करता है। तो आज की डेट में मैकडोनल्ड्स का सबसे बड़ा एसेट वैल्यू इज उनका लैंड इन्वेस्टमेंट, ना कि उनका हैमबर्गर, ना कि उनके फ्राइज। तो लैंड इन्वेस्टमेंट उनके ज्यादा है, एसेट्स बहुत ज्यादा है, इसीलिए मैकडोनल्ड्स आज इतने ऊपर तक स्केल कर पाया है। सिमिलरली ऑन द सेम मॉड्यूल चिलीजा 18 आउटलेट्स है फिलहाल उनके मुंबई में ही, मुंबई पुणे रीजन में। मुंबई पुणे रीजन में 18 के 18 आउटलेट्स उनके कोको मॉडल पे है, मतलब कंपनी ने खुद ने खरीदी हुई जगह है। तो उनका एसेट वैल्यू बहुत ज्यादा है, राइट। तो कोई भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले कंपनी का पूछेगा कि कंपनी का एसेट्स कितने हैं, कंपनी के डेट है कि नहीं है, कंपनी ने क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज के लिए एक्सपेंस देख के रखे हैं। तो थोड़ी बहुत अगर हम नंबर्स पे भी चले जाते हैं तो यस, इनका एसेट वैल्यू बहुत ज्यादा है। इनका मार्केटिंग एक्सपेंस ज्यादा होने के कारण इनका एबिटा नेगेटिव है फिलहाल के इसमें, जो लास्ट ईयर का हम कैलकुलेट करेंगे तो, ठीक है। ये सब चीज आप बस नोट करके रखो, कोई अगर आपको पूछता है तो एटलीस्ट आप जवाब देने इसमें होने चाहिए कि एबिटा नेगेटिव है। एबिटा नेगेटिव इसीलिए है बिकॉज मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है। अभी मार्केटिंग एक्सपेंसेस ज्यादा है इसका मतलब हमारे लिए प्रॉफिट में क्या है, हमारे लिए अच्छी चीज ये है कि आज हम अगर किसी के पास भी चिलीजा लेके जाते हैं कि सर चिलीजा एक अपॉर्चुनिटी है प्री आईपीओ में, तो उनको ये चीज पता होगी। द वेरी फर्स्ट रीजन इज कि मार्केटिंग पे वो लोग ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आज अगर मैंने कोई कंपनी देखी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहता हूँ कि टाटा कैपिटल में इन्वेस्ट कर दो, तो आप सभी लोग इन्वेस्ट कर दोगे, राइट, बिकॉज हमने सुना है कि टाटा है। या तो मैं अगर कहूंगा कि उबर में इन्वेस्ट कर दो, तो आप सभी लोग कर दोगे बिकॉज आपने देखा है, उसका सर्विस लिया है। सिमिलरली चिलीजा अगर आप मुंबई में, गुजरात में, पुणे में, महाराष्ट्र में इन जनरल किसी को अगर चिलीजा पूछते हो तो उनको ये ब्रांड पता होगा। एंड पता होने का कारण ये है बिकॉज मार्केटिंग एक्सपेंस ज्यादा है, मार्केटिंग एक्सपेंस ज्यादा है इसीलिए एबिटा नेगेटिव है। और इसकी सबसे अच्छी चीज ये है कि विजिबिलिटी। आज अगर मैं कोई कंपनी किसी को प्रेजेंट कर रहा हूँ, वो कंपनी किस मुझे ऑलरेडी पता है, तो मेरा ट्रस्ट फैक्टर जल्दी आ जाता है वो कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए, राइट। तो दो चीजें हमने अब तक डिस्कस की है। सबसे पहली चीज कि चिलीजा का एसेट, खुद का एसेट बहुत ज्यादा है, कंपनी लेवल एसेट्स आर ह्यूज, राइट। सेकेंड चीज हमने डिस्कस की है चिलीजा की, विच इज उनका फर्स्ट यूएसपी कि वो सिर्फ वेज और जैन लोगों को केटर करते हैं।
सर आपने अगर एक कम्युनिटी सिर्फ पकड़ ली जैन्स की या गुजरातियों की जो वेज खाते हैं, सिर्फ वेज प्रेफर करते हैं, अगर वो कम्युनिटी में भी सिर्फ आप जाके बैठ गए ना, तो आपका चिलीजा इजीली सेल आउट हो जाएगा। Because people are interested in investing in something which is catering to their religion. आज मैं वेज ही खाता हूँ, मैं नॉन वेज नहीं खाता हूँ, तो आई विल प्रेफर, अगर कोई ऐसा वेज कम्युनिटी वाला कंपनी अगर ऊपर आ रहा है, आईपीओ में आ रहा है, तो आई विल सजेस्ट टू इन्वेस्ट इन दैट पार्ट। तो दिस इज वन ऑफ द ह्यूज सेलिंग पॉइंट कि वो वेज और जैन में ही है, तो ये चीज आप अपने इन्वेस्टर्स को बता सकते हो अगर वो वेज या जैन है तो। ठीक है, दो चीजें हमने डिस्कस की है, तीसरी चीज पे चले जाते हैं। सी कोई भी कंपनी में कोई कभी भी इन्वेस्ट करता है तो दो ही चीजें देखता है। पहली चीज है कंपनी के नंबर्स, राइट। कंपनी के नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो कंपनी के नंबर्स काफी अच्छे हैं, और आगे जाके अच्छे कैसे होने वाले हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। और दूसरी चीज कंपनी की सबसे अच्छी ये है कि कंपनी का प्रमोटर ग्रुप। दो ही चीज कंपनी में देखी जाती है, पहली है कंपनी के नंबर्स, दूसरा है कंपनी का प्रमोटर ग्रुप। कंपनी का प्रमोटर ग्रुप है कौन? अनिमेश लोढ़ा। ठीक है, अनिमेश लोढ़ा ही हिमसेल्फ इज अ सीए। उनका सीईओ, उनका फाउंडर खुद एक सीए है। उन्होंने एडलवाइस के साथ 2 साल काम किया है एज एन इन्वेस्टमेंट बैंकर। इन्वेस्टमेंट बैंकर का काम ये होता है कि उनको पता है उनकी स्क्रिप्ट, मतलब उनके कंपनी को आईपीओ तक कैसे लेके जाना। तो ही हिमसेल्फ इज केटरिंग इनटू प्री आईपीओ मार्केट कि इसका प्राइस आगे पीछे ना हो जाए, हमारे कोई भी इन्वेस्टर को 1 रुपया भी कम रिटर्न ना मिले, ये चीज वो खुद ध्यान रख रहे हैं, राइट। सो मेजर 2 यूएसपीज ऑफ द कंपनी, ठीक है। फर्स्ट इज कि वो प्योर वेज जैन में है। दूसरी चीज, प्रमोटर्स ग्रुप बहुत स्ट्रांग है। प्रमोटर्स ग्रुप कौन है? अनिमेश लोढ़ा। इट इज अ मारवाड़ी ग्रुप। हम सभी को पता है मारवाड़ी ग्रुप बोलते इतना है, करते इतना ज्यादा है। एंड दैट इज आर यूएसपी, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट ओवर हियर, कि अगर कोई भी बंदा यहाँ पे इन्वेस्ट करता है तो रिटर्न्स तो उनको बाय डिफॉल्ट मिलने ही मिलने वाले। ठीक है, अब एक्सपेंशन के बात कर लेते कि भाई अगर मैं आज पैसा डालता हूँ तो कंपनी कितना ग्रो करने वाली है अगले 3 साल में, हमें कितना रिटर्न मिलने वाला है 3 साल में, एक्स वाई जेड जो भी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहली चीज चिलीजा के बारे में ये है कि चिलीजा इज नाउ एक्सपैंडिंग टू एयरपोर्ट्स। एयरपोर्ट्स का मतलब ये है कि आज अगर मैं कोई भी रेस्टोरेंट चेन देखता हूँ, राइट, मैकडोनल्ड्स है या डोमिनोज है, तो उनका 9 आवर शिफ्ट होता है। पूरे 24 घंटे के दिन में वो 9 घंटा शुरू होता है जहाँ पे लोग जाते हैं और खाना खाते हैं, बराबर है। बट अगर मैं एयरपोर्ट शिफ्ट डिसाइड करता हूँ तो वहां पे 24 आवर रनिंग साइकिल हो जाता है। 24 आवर रनिंग साइकिल का मतलब ये है कि सी आज अगर मैं कोई फ्लाइट से जा रहा हूँ तो फ्लाइट से जाते टाइम में क्या खाना प्रेफर करूंगा? समथिंग विच इज रेडी टू ईट, जिसमें मेरे को कांटा चम्मच नहीं लगेगा, जिसमें मेरे को हाथ नहीं बिगाड़ने पड़ेंगे, तो पिज्जा, राइट। और पिज्जा वो भी जैन और वेज अगर ऑप्शन आ जाता तो इससे और बढ़िया चीज कुछ नहीं हो सकती है। बस एयरपोर्ट, एयर लॉन्जेस, वो सारी जगह पे आप डाइसी हो जाता है। अगर कोई नॉनवेज नहीं खाता तो वो बहुत सोच समझ के खाता है कि भाई यहाँ पे वेज मिलेगा कि नहीं, प्रॉपर वेज मिलेगा कि नहीं मुझे, करेक्ट है, राइट। तो ये सारी चीजें इज समथिंग विच वी हैव टू सी, बराबर। तो वो लोग एयरपोर्ट्स पे एक्सपैंड कर रहे हैं। अभी एयरपोर्ट्स पे एक्सपैंड करने का मतलब ये है कि इंडिया के टॉप 5 बिजिएस्ट एयरपोर्ट, सबसे ज्यादा लोग जो एयरपोर्ट पे पाए जाते हैं वहां पे वो लोग टैप कर रहे हैं। कौन से 5 एयरपोर्ट्स है वो? एयरपोर्ट नंबर 1 इज मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, हैदराबाद और अहमदाबाद। आई विल रिपीट, मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, अहमदाबाद और हैदराबाद। ये 5 बिजिएस्ट एयरपोर्ट्स पे चिलीजा अपना खुद का आउटलेट डालने वाला है जहाँ पे 24 आवर रनिंग साइकिल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज पार्ट 1 ऑफ देयर एक्सपेंशन मॉडल, कि आगे जाके चिलीजा कहाँ कहाँ देखने मिल सकता है, कितना कंपनी ग्रो करने वाला है, एक्स वाई जेड, बराबर है। ये पॉइंट नंबर 1 हो गया। पॉइंट नंबर 2 ये है कि विजिबिलिटी की, जैसे मैंने बात की कि आज आप मुंबई में आ जाओ तो हर किसी को चिलीजा पता है। ये पता कैसे है? सर ऊबर पता होगा आपको, एक टैक्सी ये है जहाँ पे आप ऊबर बुक कर सकते हो, टैक्सी बुक कर सकते हो ऐप के थ्रू, राइट। मुंबई में उबर के 3 से 3,500 टैक्सीज है। ये सारे टैक्सीज पे चिलीजा का बैनर लगा हुआ है।
बाय वन गेट वन फ्री पिज्जा ऑफ चिलीजा। सो अगर मुझे कोई भी चीज बार बार दिख रही है, बार बार मेरे नजर के सामने आ रही है, तो इट विल क्रिएट अ ट्रस्ट। आज अगर मैं येलो, सिर्फ येलो कलर बोलता हूँ एक सर्कल में, तो आप लोगों को क्या याद आएगा? दो से तीन चीजें याद आएगी। एक LIC याद आएगा येलो अगर मैं बोलता हूँ, तो दूसरा चेन्नई सुपर किंग याद आएगा। तो ब्रांडिंग ये लोग क्यों करते हैं? ताकि वो ट्रस्ट बिल्ड करता है, राइट? तो चिलीजा यही चीज कर रही है कि मुंबई में जितने भी उबर है, जितने भी 3 से 3,500 टैक्सीज है, वो 3-3,500 टैक्सीज में इनका बैनर छप चुका है, राइट? इसके साथ साथ मुंबई में जितने भी डिजिटल बस स्टॉप्स है, डीजी बस स्टॉप्स कहते हैं इसको। डीजी बस स्टॉप्स मतलब बस स्टॉप है, उसके ऊपर एक बैनर है जो डिजिटली चलता है, राइट? वो सारे बैनर्स पे चिलीजा का ब्रांडिंग शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये सेकेंड चीज हुई। थर्ड चीज ये है कि चिलीजा कौन से फेसेस को ऑनबोर्ड कर रहा है, राइट? फेसेस एज एन, आज कोई भी, फॉर एग्जांपल हमने सुना था कि आलिया भट्ट ने नायका में इन्वेस्ट किया है, राइट? वैसे ही बहुत सारे लोग इनके भी ब्रांड फेसेस बनने वाले हैं। वी वोंट बी रिवीलिंग नेम्स अभी, बट काफी अच्छे अच्छे नाम जुड़ने वाले हैं जो मैं आपको ऑन द टाइम बताते रहूंगा, राइट? अब इसके साथ साथ सेकेंड पॉइंट पे आ जाता है। ये हमने मार्केटिंग, कंपनी कैसे ग्रो करने वाली है, क्या सारी चीजें, वो बात कर ली, ठीक है। सेकेंड चीज पे आ जाता है कंपनी के एज ऑफ नाउ इन्वेस्टर्स लिस्ट। सर जी, कोई भी कंपनी किसी के पास भी आप लेके जाओ, तो वो लोग सिर्फ यही कहते हैं कि कंपनी में कौन इन्वेस्टेड है, कंपनी कौन चलाने वाला है, कंपनी कितने टाइम में कितना ग्रो होने वाला है। सिर्फ तीन ही चीजें होती है। सबसे पहली चीज कि कौन इन्वेस्टेड है, जिसका जवाब मैं आपको अभी दे दूंगा। सेकेंड चीज कि कौन चलाने वाला है, जिसका मैंने ऑलरेडी दे दिया, अनिमेश लोढ़ा मारवाड़ी ग्रुप है। तीसरी चीज कि कंपनी कितने साल में कितना ग्रो करने वाली है, तो कितने साल में कितना ग्रो के लिए मैंने आपको एक्सपेंशन प्लान बता दिया आपको, कि एक्सपेंशन प्लान उनका है कैसे, कि पहले एयरपोर्ट से शुरू करेंगे। एयरपोर्ट से शुरू करने के बाद हर एक सिटी में जाएंगे जहाँ पे एक कोल्ड स्टोरेज बना देंगे। हर एक सिटी, हर एक स्टेट में एक कोल्ड स्टोरेज रहेगा जो 15 किलोमीटर रेडियस के इसमें सप्लाई कर सकता है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल दे आर शिफ्टिंग फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली या मुंबई टू बैंगलोर या समवेयर ऑफ दैट स्पेस, बराबर है। आज मुंबई से वो शिफ्ट हो रहे हैं फॉर एग्जाम्पल गुजरात में, ठीक है? तो गुजरात में वो एक कोल्ड स्टोरेज डाल देंगे जहाँ से पूरे गुजरात एरिया को या कुछ सिटीज को वो लोग वहां से सप्लाई कर पाएंगे। और ये कोल्ड स्टोरेजेस वो लोग मास्टर फ्रेंचाइजी मॉड्यूल पे आ रहे हैं। तो वी वेरी वेल नो कि अगर कोई भी कंपनी फ्रेंचाइजी मॉडल पे आ जाता है तो उनका एक्सपेंशन रेशियो बहुत फास्ट हो जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ एक नंबर गेम हम लिख लेते हैं, थोड़ा आइडिया आ जाएगा जो हम अपने इन्वेस्टर्स को बता पाएंगे। सर जी, जब 9 आवर साइकिल होता है कोई भी रनिंग स्टोर का, एक रनिंग स्टोर का टाइम होता है। एक स्टोर है जो 9 घंटा खुला है, बराबर है, बट एट द सेम टाइम मैं एयरपोर्ट पे अगर स्टोर डालता हूँ तो मेरा 24 घंटा चल रहा है, राइट? 24 घंटा चल रहा है तो मैं मोटा मोटी 20 lakhs का रेवेन्यू पकड़ता हूँ मंथली फ्रॉम वन स्टोर। मतलब 20 लाख रुपए अगर डिवाइड बाई 30 अगर मैं करता हूँ, 24 घंटा करता हूँ, तो वो मेरा बहुत मिनिमल नंबर आ जाता है, ठीक है। 20 lakhs रुपीज पर स्टोर एंड एयरपोर्ट आउटलेट, बराबर है। वैसे 18 होने वाले हैं, मैं सिर्फ 10 पकड़ता हूँ। तो आज के वैल्यूएशन से भी 100% ग्रोथ हम नेक्स्ट 6 महीने में देखने वाले हैं। आई विल रिपीट दिस स्टेटमेंट कि आज के वैल्यूएशन से भी 100% ग्रोथ हम नेक्स्ट 6 महीने में देख सकते हैं वंस दिस एयरपोर्ट आउटलेट स्टार्ट रनिंग। परफेक्ट। एक थम्स अप दे दो कि आप सब मेरे साथ हो। ठीक है, डेविड जी आ गया, पर नहीं लीलेश्वर, ठीक है, परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। जी ने हैंड रेस किया, अच्छा नहीं, ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, नो प्रॉब्लम। एनी डाउट्स चिलीज आप पे फिलहाल के इसमें जितना मैंने आपको बताया उसमें से कुछ भी नहीं है? परफेक्ट। तो एक एक करके वापस से सारी चीजें नोट डाउन कर लेते हैं कि मैंने अब तक सारी चीजें ब्रीफ में बताई, बट अगर कोई क्लाइंट के पास 5 मिनट है, 10 मिनट है, तो समरी देना है, तो समरी कैसे देंगे? सबसे पहला समरी, समरी पे आ जाता है, ठीक है, पॉइंटर्स लिखना शुरू कर दो। सबसे पहली चीज, चिलीजा प्योर वेज एंड जैन है, राइट? सेकेंडली, चिलीजा का प्रोमोटर मारवाड़ी ग्रुप है।
मारवाड़ी ग्रुप मत बोलना, अनिमेश लोढ़ा स्पेसिफाई करना, बिकॉज मारवाड़ी ग्रुप करके एक दूसरा फॉर्म भी है जो काम करता है, तो इट इज नॉट दैट मारवाड़ी ग्रुप, दे आर मारवाड़ीज बेसिकली, और उसके वजह से वी कैन बेट ऑन देम, ठीक है। सेकेंड पॉइंट ये हो गया। थर्ड पॉइंट ये हो गया कि उनका एक्सपेंशन स्ट्रैटेजी, उनका मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बहुत ज़्यादा है। एयरपोर्ट आउटलेट्स के बारे में आप बात कर सकते हो, मास्टर फ्रेंचाइजीज के बारे में बात कर सकते हो, कोल्ड स्टोरेजेस के बारे में बात कर सकते हो, ठीक है। फोर्थ, नंबर्स के बारे में बात कर सकते हो कि अगर एक्सपेंशन इतना हो रहा है तो नंबर वाइज ग्रोथ कितना होने वाला है, ये वैल्यूएशन कितना ग्रो होने वाला है, ठीक है। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अगर कोई भी बंदा कंपनी या सेगमेंट, कंपनी में इन्वेस्ट करता है ना, तो सेगमेंट देखता है, सेक्टर देखता है। तो ये लास्ट फिफ्थ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, जो समझ लो आप, किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बट अगर बोलना भी रहा तो एक बार आपको अंडरस्टैंडिंग रहेगा तो आप ये बता पाओगे। फिफ्थ चीज ये है कि आज म्यूचुअल फंड है, म्यूचुअल फंड में हम कभी भी इन्वेस्ट करते हैं तो क्या सोच के इन्वेस्ट करते हैं कि भाई सेक्टर अच्छा है कि नहीं, बराबर है। ये सेक्टर के बारे में अगर मैं बात करूं तो F&B, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री, राइट, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री खुद में खुद कंपनी इतना बड़ा कभी नहीं हो पाएगा अनटिल एंड अनलेस वो मर्जर एंड एक्विजिशन ना करता है। मर्जर एंड एक्विजिशन का मतलब क्या है कि आज फॉर एग्जांपल मैं पिज्जा बनाता हूँ, ठीक है, अविनाश जी बिरयानी बनाते हैं, डेविड जी साथ साथ आइसक्रीम बनाते हैं। सो अनटिल एंड अनलेस मैं एक ही अम्ब्रेला के अंदर तीनों कंपनी मेरे साथ अक्वायर नहीं कर लेता हूँ, तब तक मेरा कंपनी ग्रो नहीं करने वाला है। तो विदाउट M&A, मर्जर एंड एक्विजिशन, विदाउट M&A फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में, F&B इंडस्ट्री में ग्रोथ वैल्यूएशन स्कोप कमी होता है। यहाँ पे उनका अगर M&A के बारे में बात करूं तो सैंडविचा करके एक कंपनी है, ठीक है, न्यूयॉर्क बरीटो करके एक कंपनी है, बिरयानी कैन है, ये तीनों का M&A होने वाला है। कि अगर आपके पास सैंडविचा के शेयर्स है, अगर आपके पास न्यूयॉर्क बरीटो के शेयर्स है, अगर आपके पास बिरयानी कैन के शेयर्स है, तो ये सारों के शेयर्स मिला के आपको एट द एंड CPIL के शेयर्स मिलेंगे, विच इज चिलीजा पिज्जा इंडिया लिमिटेड। तो अंडर वन अम्ब्रेला देर आर 4 कंपनीज रनिंग एज ऑफ नाउ, जिसके वजह से हम अगर वैल्यूएशन, सी जुबिलेंट फूड्स का अगर वैल्यूएशन में पकड़ू ना तो 7,000 करोड़ के ऊपर है, राइट। अगर मैं उसका 10% भी पकड़ता हूँ ना, 700 करोड़, तो 700 करोड़ के हिसाब से अपना प्राइस सोचो कहाँ पे पहुंच जाएगा। जो प्राइस आज के डेट में 100 रुपीज पे हम क्लाइंट्स को दे रहे हैं, वो आने वाले 3 साल में नियर अबाउट 300-350 इजीली टच होने की पॉसिबिलिटी रखता है। So this is everything about Chiliza Pizza. Any doubts? कोई क्वेश्चन जो आपने अपने क्लाइंट से किया हो, आपको आ रहा हो, आपको खुद इन्वेस्ट करना हो, वही सोच के आप सवाल पूछो, तभी जाके आप आगे जाके बता पाओगे। जी सर, ये कौन सी 3 कंपनी का नाम बताया जो मर्ज उनके साथ काम करने वाले हैं? नाम नाम बताइए। यस, वन इज सैंडविचा, सैंडविचा है, बिरयानी कैन है, और तीसरा है न्यूयॉर्क बरीटो। तीसरा क्या है? न्यूयॉर्क बरीटो। ये तीनों का M&A इन प्रोसेस है, जैसे ही M&A हो जाता है आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। बिरयानी कैन ऑलरेडी हमारे साथ चिलीजा में काम कर रहा है, तो वो आप उनके पिच डेक में ही देख पाओगे। बिरयानी कैन के साथ ईट वेज करके भी एक ब्रांड है, पेरेंट कंपनी है जो इनके साथ ही है। तो फिलहाल के इसमें देयर आर 3 एंटिटीज ऑल टुगेदर अंडर चिलीजा। वन इज चिलीजा पिज्जा, सेकंड इज बिरयानी कैन, थर्ड इज ईट वेज। ये तीनों ऑलरेडी मर्जर एंड एक्वायर्ड है, जिसके अगर आज के डेट पे आप किसी को शेयर दे रहे हो तो आपको ये तीनों कंपनी का क्यूमुलेटिव वैल्यूएशन के हिसाब से शेयर्स मिलेंगे। आगे जाके जो बढ़ने वाला है उस हिसाब से शेयर प्राइस बढ़ेगा, उस हिसाब से वैल्यूएशन बढ़ेगा। एनी डाउट्स, एनीथिंग क्विक? हम दूसरे कंपनी पे जाते हैं फटाफट। सर आगे बढ़ के मतलब आगे चल के बढ़ा नहीं और उतना ही रहा तो क्या करेंगे?
मतलब पॉसिबल ही कस्टमर नहीं है। पूछता है नो कभी कभी। प्रॉब्लम, परफेक्ट आंसर है। सबसे पहली चीज, पिज्जा खाना कोई बंद नहीं करने वाला है। पॉइंट नंबर 2, अगर पिज्जा खाना बंद भी कर दिया तो जैन, इसीलिए मैंने कहा कि फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री में कभी भी स्टैंड अलोन कंपनी बड़ा नहीं बन सकता है। उनके अंदर जब 3 4 5 6 यूनिट होंगे तो वो सभी मिलके एट द एंड एक अम्ब्रेला के अंडर वो कंपनी लिस्ट होने जाता है। तो आज अगर किसी ने, चलो मान भी लेते हैं कि कल जाके कोई साइंस आया और लोगों ने पिज्जा खाना बंद कर दिया, बट राइस खाना कोई बंद नहीं करेगा तो बिरयानी कैन आ जाता है, राइट। उसके साथ साथ सैंडविच आ जाता है, उसके साथ साथ न्यूयॉर्क बरीटो आ जाता है। सो एनीथिंग सर मैम। अभी फिर इसके बाद लोग कहेंगे कि अगर खाना ही बंद कर दिया लोगों ने, तो दैट इज तो प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। हेंस कंपनी बंद कब हो सकता है, जब उसका कंजम्पशन रेशियो कम होते हुए दिखता है हमें, ठीक है। अब कंजम्पशन रेशियो का मतलब ये होता है कि आज फॉर एग्जांपल मैं प्लास्टिक बैग कंपनी, कोई कंपनी है जो प्लास्टिक बैग का ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, ठीक है। उनके जो मशीनरीज है वो सारी चीजें वो प्लास्टिक बैग ही मैन्युफैक्चर करके सप्लाई करती है। यहाँ पे अगर मुझे एक सवाल आता है कि सर प्लास्टिक बैग तो बैन कर दिया है, तो सर प्लास्टिक ज्यादा, प्लास्टिक का धंधा है ना, प्लास्टिक के बैग के अलावा आप दूसरा कुछ तो प्लास्टिक का बना ही सकते हो, बोलो। सो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि इफ एनी इन्वेस्टर आस्क कि भाई कंपनी बंद हो गई, कंपनी नहीं बढ़ी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बिकॉज एफएनबी इंडस्ट्री, अगेन आई विल रिपीट, बिकॉज ये चीजें रजिस्टर होनी चाहिए कि एफएनबी इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे कंपनी खुद एक स्टैंड अलोन कंपनी बन के लिस्ट नहीं होता है, एक अम्ब्रेला बनाता है जिसके अंदर 3 4 5 एमएनए होते हैं, मर्जर एंड एक्विजिशन होता है, तब भी जाके उनका वैल्यूएशन बढ़ता है, और हेंस दे प्लान फॉर अ लिस्टिंग। सर एखाद कंपनी बैकआउट कर लिया तो, मतलब अम्ब्रेला ठीक है। एमएनए में बैकआउट इज नॉट अ सिस्टम, ऐसा कुछ होता नहीं है। मर्जर एंड एक्विजिशन मतलब कि मैंने आपको ऑलरेडी आपके साथ मर्ज कर लिया, राइट, या तो मैंने आपको अक्वायर कर लिया। अक्वायर करने के बाद देयर इज नो बैकआउट। अक्वायर करने का मतलब ये होता है कि आज अगर विनीत वोरा के शेयर्स आपके पास है और डेविड सर ने विनीत वोरा को अक्वायर कर लिया, तो आप सभी को डेविड सर के शेयर्स चले जाएंगे बाय डिफॉल्ट। So there is no as such backout system in acquisitions. आप कुछ इन्वेस्टर के नाम बताने वाले थे जो उन्होंने इन्वेस्ट किया है इसमें। सर इन्वेस्टर्स के नाम पेडिलाइट है, वाव मोमोज है, फिर हमारा आरसीबी का प्लेयर मयंक, क्या नाम है, कोई तो बॉलर है वो भी है। आप अगर चिलीजा का पिच डेक देखोगे तो उसमें सेकंड लास्ट पेज पे उनके सारे इन्वेस्टर्स का नाम है, on and these are huge faces। मतलब if I give a market difference as in, अगर मैं इन्वेस्टर पर्सपेक्टिव टीयर 1 सिटीज में पकड़ता हूँ, मतलब मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर, गुजरात में पकड़ता हूँ, तो वो लोग सिर्फ यही देखते हैं कि कंपनी में किसने किसने इन्वेस्ट किया है, कौन सा बड़ा फेस इन्वेस्टेड है, कितने शेयर्स वो लोग ने लेके रखे हैं, राइट। तो इफ आई, फॉर दैट मैटर, चिलीजा में अगर मैं सिर्फ वो कंपनी के इन्वेस्टर्स का ये बता दूं, तो पीपल आर रेडी टू इन्वेस्ट, पीपल आर वेरी मच ओके टू इन्वेस्ट। अच्छा सर, एक क्वेश्चन था। जी जी मतलब जाइए। यहाँ पे कैसे मंथली जैसे है 6,000 10,000 ऐसे भरना है, तो 1,000 2,000 वाला भी का मतलब हो सकता है क्या यहाँ पे? मतलब नहीं जो है मैम, मिडिल नॉट क्लास पॉसिबल। फैमिली है, मिडिल क्लास फैमिली जो होती है वो इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकती है, तो थोड़ा नो, कम। मैडम 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 मैं आपको रोकना चाहूंगा यहाँ पर। ये सब्जेक्ट यहाँ पर अभी नहीं है। अभी हम जो सब्जेक्ट पे बात कर रहे हैं वो सब्जेक्ट ये है कि हम प्रोडक्ट नॉलेज ले रहे हैं, ठीक है। ओके ये सब्जेक्ट को हम यहाँ डिस्कशन करेंगे ऑन टेबल, ओके। ओके रिलेटेड टू ये सब्जेक्ट चिलीजा एंड आरएनएफ, इसके ऊपर में हमको बातचीत करनी है। ठीक है चिलीज ऑल सॉरी क्लियर, एनीवन एल्स? कहिए ना। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि जैसे आपने बोला कि विदाउट एम&ए के एफ&बी की कंपनी आईपीओ नहीं लाती है, तो जैसे जोमेटो और स्विगी की बात करें तो इन्होंने भी एम&ए किया था, और किया था तो फिर 100% कौन सी सर। कंपनी? ब्लिंकिट, ब्लिंकिट कहाँ अच्छा, से आया सर? ब्लिंकिट, ओके ओके। जोमेटो का वैल्यूएशन बढ़ा कैसे? तो ये जोमेटो लिस्टिंग के आईपीओ के पहले ही इनका एम&ए हुआ था? 100%। ओके। अगर मैं स्विगी की बात करता हूँ तो हमें नॉलेज ही नहीं है कि स्विगी क्या क्या करता है। सर स्विगी इंस्टामार्ट भी है, स्विगी के डिलीवरी पार्टनर्स भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें स्विगी ऑलरेडी है।
अभी ब्लिंकिट भी अगर मैं देखता हूँ तो ब्लिंकिट पहले एक स्टैंड अलोन कंपनी था, बट जोमेटो ने उसको अक्वायर कर लिया। सो दिस इज हाउ थिंग्स वर्क। तो ये डिस्ट्रिक्ट करके भी शायद वो जोमेटो का है ना, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट जो। डिस्ट्रिक्ट तो वो लोग ने अभी शुरू किया है। तो आप अगर जोमेटो का पूरा टाइमलाइन हिस्ट्री देखोगे तो उन्होंने पहले डिलीवरी से शुरू किया, डिलीवरी करने के बाद उन्होंने ब्लिंकिट अक्वायर कर लिया, ब्लिंकिट अक्वायर करने के बाद उन्होंने देखा कि टिकटिंग इवेंट्स में बहुत, तो वो लोग ने पहले जूम लैंड करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज करना शुरू किया, जूम लैंड ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद वो लोग ने डिस्ट्रिक्ट बना दिया कि जो भी इवेंट्स होते हैं वो आप डिस्ट्रिक्ट के थ्रू। तो सी एग्जैक्टली माय पॉइंट सर, बहुत अच्छा एग्जांपल आपने ही अपने ऑडियंस को दे दिया कि दिस इज हाउ द F&B इंडस्ट्री वर्क्स, कि आप शुरू एक ही चीज से करते हो एंड उसके बाद यू कीप ऑन एक्सपैंडिंग, और वो एक्सपेंशन के लिए आपको फंडिंग रहता है और वही फंडिंग हम प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्क्रिप्ट। ठीक है, एनी डाउट्स बिफोर दैट? लास्ट टाइम एनी डाउट्स? किसी को भी चिलीजा से रिलेटेड पिचिंग में कोई भी डाउट आ रहा है, भी सर सामने है जो हमारे मेंटर है, हमारे अच्छे स्पीकर है, उनका पूरा बेनिफिट लो। फिर हम क्वेश्चन करते हैं, सर ये नहीं मालूम, वो नहीं मालूम। मेरे पास रिकॉर्डिंग है, ये सारी चीज की रिकॉर्डिंग हो रही है, बट मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन रेज करो ताकि बाकी लोगों का भी वाई क्लियर हुए। चलेगा सर। तो ये आईपीओ के लिए 5 इयर्स मिनिमम का टाइमलाइन हमें बताना है। यस सर। और वैल्यूएशन या जो भी है सर शेयर का जो। वैल्यूएशन तो हम अभी फिलहाल कुछ भी नहीं बता पाएंगे बिकॉज इट वेरी एम्बिशियस गोल्स है। अगर हम देखें, करेक्ट। बिकॉज मैंने आपको अभी अभी 5 M&As बता दिए। अगर मैं 5 M&As करता हूँ तो मेरा वैल्यूएशन अपने आप बहुत ज्यादा ग्रो हो जाता है, राइट? सो रादर देन गोइंग ऑन वैल्यूएशंस, एंड 5 years इज वेरी एम्बिशियस, मतलब बहुत डिले मैंने बता दिया है। अभी ये नहीं करना है कि मैं आपको 2.5 साल बताऊं और 2.5 साल के भी पहले आने की पॉसिबिलिटीज है, बट लेट अस कंसिडर अ गुड 5 अमाउंट ऑफ इयर्स 3 to मिनिमम। 4 to 5 years। देयर इज अ रीजन सर। अभी आज जैसे मैंने कहा कि सी बेसिकली दीज आर मारवाड़ीज, राइट? they speak very less about themselves also and their companies also, they speak very less, but we know कि भाई आज business में गुजरातीज and मारवाड़ीज कितने आगे हैं। what they actually do in the market is something else, और बोलते हैं वो कुछ और होता है, उससे ज्यादा ही करके दिखाते हैं। सो हेंस बिकॉज एक सिंपल सा लॉजिक होता है लिस्टिंग में सर, एक टारगेट वैल्यूएशन होता है, मेरा टारगेट वैल्यूएशन लिस्ट हो गया तो उसके बाद तो मुझे आना ही है। ठीक है, perfect, I guess we'll move on to the next company, RNR। वन ऑफ द फेवरेट कंपनीज है मेरा ये। ठीक है, थोड़ा सा समझ के लेंगे कि कंपनी करता क्या है, कंपनी क्यों इतना अच्छा है, या और तीसरा चीज कि कंपनी मेरा क्यों फेवरेट है। ठीक है, सबसे पहली चीज RNR, रिसर्च एंड रैंकिंग। ठीक है, रिसर्च एंड रैंकिंग का एक सीधा सीधा सरल मतलब ये है कि जैसे मैंने कहा था कि म्यूचुअल फंड में अगर कोई भी सेक्टर वाइज इन्वेस्ट करना चाहता है, तो आज फॉर एग्जांपल डिफेंस सेक्टर है, डिफेंस सेक्टर में सबसे अच्छी कंपनी हाल है, हिंदुस्तान ऑटोमेट, राइट? अभी हिंदुस्तान HAL, ये कंपनी को रैंक किसने किया है कि ये नंबर 1 कंपनी है डिफेंस में? रिसर्च एंड रैंकिंग। सो रिसर्च एंड रैंकिंग इज अ सेबी रजिस्टर्ड फर्म, राइट? सेबी रजिस्टर्ड फर्म, उनका प्राइमा फेसी बिजनेस, मतलब प्राइमरी बिजनेस इज to rank the companies according to their valuations, according to their growth, according to their results, each and everything। ठीक है, तो दैट इज व्हाट रिसर्च एंड रैंकिंग इज ऑल अबाउट। परफेक्ट। अभी रिसर्च एंड रैंकिंग का ये प्राइमरी बिजनेस है। उनका सेकेंडरी बिजनेस ये है टू मैनेज सब्सक्रिप्शंस। सब्सक्रिप्शन ये है कि फॉर एग्जाम्पल आज किसी को, फॉर एग्जाम्पल डेविड जी का 3 करोड़ का पोर्टफोलियो है, अविनाश जी का 2.5 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मेरा खुद का 50,000 का पोर्टफोलियो है, राइट? अभी ये पोर्टफोलियोज मैनेज कैसे करने हैं, बिकॉज हर एक का रिक्वायरमेंट एंड टेंडेंसी टू इन्वेस्ट, वेवलेंथ बहुत अलग अलग होगा, बराबर है? तो इनके पास, इनके अंडर ये लोग ने 3 से 4 एप्लीकेशंस बना दिए हैं। सी दीज आर नॉट सॉफ्टवेयर। RNR Equintis अगर मैं समरी में आपको बताने जाऊं तो इट इज अ टेक बेस्ड फर्म,
टेक्नोलॉजी आईटी ड्रिवन कंपनी है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है, एआई बेस्ड कंपनी है। जो भी ट्रेडिंग टूल्स ये लोग यूज करते हैं, जो भी एल्गोरिदम्स ये लोग बनाते हैं, जो भी एप्लीकेशंस ये लोग बनाते हैं, दे मेक प्योरली ऑन द बेसिस कि भाई देयर शुड बी नो ह्यूमन एरर। आप कोई भी ट्रेडर को पकड़ो और ट्रेडर को पूछो कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ट्रेडिंग में होता क्या है। वन इज डिसिप्लिन एंड सेकेंड इज साइकोलॉजी। फर्स्ट इज डिसिप्लिन कि मेरा ये टारगेट है, मेरा ये स्टॉप लॉस है, ये स्टॉप लॉस हिट हुआ फिर भी मैं होल्ड करके रखूंगा बिकॉज मेरा साइकोलॉजी कहता है कि ये ऊपर जाएगा, विच इज वेरी रॉन्ग। इसीलिए आरएनआर का, इक्विंटस का सेकेंड बिजनेस, सेकेंडरी बिजनेस इज सब्सक्रिप्शन मॉडल। कि मेरे पास 3 से 4 एप्लीकेशंस है, 3 से 4 मॉडल्स है जिसमें आप अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। सबसे पहला मॉडल मैं एग्जांपल दे देता हूँ। सबसे पहला मॉडल है मल्टीप्लाई आरआर। मल्टीप्लाई आर आर, ठीक है। इसका मतलब ये है कि दे विल आइडेंटिफाई, दे विल गिव इंडिकेशंस कि ये कंपनी का ये आज ब्रेकआउट होने वाला है, ये कंपनी का आज ये होने वाला है, ये कंपनी का रिजल्ट आया है, ये कंपनी अब डाउन ट्रेंड शुरू हो जाएगा, ये कंपनी बोनस देने वाला है, ये कंपनी डिविडेंड देने वाला है, ये कंपनी स्प्लिट देने वाला है। बेसिकली इट इज एन इंडिकेटर ऐप जिसके हिसाब से, जिसके थ्रू, जिसके हेल्प से आप इन्वेस्ट कर सकते हो, ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। सेकंड इनका आ जाता है पोर्टफोलियो बिल्डर। सी पोर्टफोलियो बिल्डर इज फॉर ओनली एचएनआईज एंड यूएचएनआईज। एचएनआईज उद्योगपति और बड़े बड़े ये सेलिब्रिटीज के लिए ही है जिनका पोर्टफोलियो 3 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 25 करोड़ है, राइट। सो एक सिंपल सा एग्जांपल है कि आज मुझे, मेरे पास 3 करोड़ है और मुझे वो 3 करोड़ का 5 करोड़ करना है एक साल में, तो मैं कैसे कर पाऊंगा, right? It is practically not possible with investments, but it is very much possible with mathematical trading, right? जो चीज हमें नहीं पाती, हमारे से तो बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा, और हमारे यहाँ पे 100 में से 99% लोगों से नहीं हो पाएगा, राइट। वो 1% कैसे पॉसिबिलिटी निकालना है, क्या करके हम ये चीज कर पाएंगे, ये चीज का वो लोग ने एल्गोरिदम बनाया है, टेक्नोलॉजी बनाया है, टेक बेस्ड फॉर्म, ठीक है। सो सेकेंड मॉडल इज सब्सक्रिप्शन मॉडल। सब्सक्रिप्शन मॉडल इस हिसाब से कि उनके जो भी 5 या 6 मॉड्यूल्स है उसमें आप सब्सक्राइब कर सकते हो। सब्सक्रिप्शन के बाद आपको कॉल्स आना शुरू हो जाएंगे, आपका पोर्टफोलियो मैनेज होना शुरू हो जाएगा, ये सारी चीजें पॉसिबल है, ठीक है। अब नाम चेंज क्यों हुआ वो समझ लेते हैं। आरएनआर, रिसर्च एंड रैंकिंग, वाज द प्राइमरी नेम which has now changed to Equintus. Equintus basically describes bull, कि आपका पैसा बढ़ना चाहिए, ग्रोथ होना चाहिए, एंड इट इज नॉट जस्ट पैसा ग्रोथ होना चाहिए। आप अगर इक्विंटस का सही मायने में नाम देखोगे तो इट इज प्रॉस्पेरिटी, इट इज वेल्थ, ठीक है। अब इक्विंटस मेरा क्यों फेवरेट है इसके बारे में मैं आ जाता हूँ। सबसे पहली चीज, कोई भी मार्केट में आप काम करो, राइट, कोई भी मार्केट में काम करो, कोई भी धंधा करो, धंधे में सबसे इंपॉर्टेंट होता क्या है? मोनोपोली। आज कोई भी धंधा मेरा हो, अगर वो धंधे का मोनोपोली मेरे पास है तो लोग घूम फिर के मेरे पास ही आएंगे, या कहीं भी जाना है तो मेरे थ्रू ही वो जाएगा, उसके अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं है, राइट। अब वैसे ही इक्विंटस का, हमारे पास इक्विंटस और चिलीजा दोनों, बट फॉर नाउ मैं इक्विंटस पे इतना ज्यादा ध्यान क्यों दे रहा हूँ, रीजन है कि इक्विंटस के सिर्फ चंद शेयर्स बचे हैं हमारे पास, राइट। डेविड सर और डेविड सर की टीम के लिए हमने अलग से 1 लाख नंबर ऑफ शेयर्स क्वांटिटी साइड पे रख दिया है, विच इज एन अपॉर्चुनिटी गिवन टू चंद्रपुर एंड टीम, राइट। अब ये 1 लाख शेयर्स कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज आज के डेट से अगर मैं पहले देखने भी जाऊँ तो चंद्रपुर ने 1 लाख से ज्यादा शेयर्स ऑलरेडी डील कर चुका है, राइट। बट द ओनली कैच ओवर हियर इज कि आप ये चीज समझो, हमारे पास शेयर्स पड़े हैं और मार्केट में इतने शेयर्स हैं, दोनों में डिफरेंस समझो। कि अगर मैं चिलीजा की बात करता हूँ तो चिलीजा का टोटल 1.5 करोड़ शेयर्स है और वो हमारे पास ही है, हमारे अलावा किसी और के पास नहीं है। बट एट द सेम टाइम वो पूरे 1.5 करोड़ शेयर्स में से, जैसे इक्विंटस के 10 करोड़ शेयर्स है, 10 करोड़ में से अभी सिर्फ 1 लाख शेयर्स बचे,
गेटिंग द डिफरेंस, राइट? और इक्विंटस मेरा इतना खास क्यों है, रीजन इज कि कंपनी अनलिस्टेड में, ये मार्केट में, प्री आईपीओ मार्केट में दो तरह के कंपनीज आते हैं। एक कंपनी आता है जो हमारे जैसे वो प्लेयर्स पकड़ते हैं और उनके थ्रू इन्वेस्टमेंट्स मार्केट से खड़े करते हैं, राइट? सेकेंड इज कि कंपनी को कोई मार्केट प्लेयर की जरूरत ही नहीं है, कंपनी इज अ स्टैंड अलोन कंपनी, जैसे एनएसई है, टाटा कैपिटल है, उनको कोई मार्केट प्लेयर की जरूरत नहीं है। वैसे ही हमारा इक्विंटस है। इक्विंटस इज नॉट विद एनी मार्केट प्लेयर। इक्विंटस खुद अपने शेयर्स बेच रहा है। अगर आप इक्विंटस में कॉल करो, उनके एम्प्लॉयज को कॉल करो, उनके एम्प्लॉयज को खुद को शेयर्स चाहिए, एंड दे आर कमिंग टू अस फॉर देयर शेयर्स, बिकॉज उनके ईसॉप्स नहीं है वहां पे। और आज के डेट में इक्विंटस 710 से 720 के प्राइस में निकल रहे हैं। हम वही सेम चीज हमारे इन्वेस्टर्स को 630 में दे सकते हैं। तो इन्वेस्टर के पास ऑलरेडी 100 रुपए का गैप मिल जाता है उनको बैठा बैठा। सी, मेरा सबसे मेन एम हमेशा ये होता है कि इन्वेस्टर अगर 1 रुपया ज्यादा ले रहा है ना, तो इट वुड बी बेटर, बिकॉज वो इन्वेस्टर कल मुझे 2 रुपए देगा, सिंपल एज सच। और इसीलिए मेरा इक्विंटस बहुत स्पेशल है, बिकॉज आज मार्केट में ऑलरेडी इक्विंटस का प्राइस 710 720 रुपए चल रहा है, जो कंपनी खुद ही चला रही है। और हमारे पास हम वो सेम चीज हमारे इन्वेस्टर्स को 630 में दे सकते हैं। तो इट इज अ ह्यूज गैप। अभी थोड़ा नंबर्स पे आ जाते हैं इक्विंटस के, बिकॉज ऑफ कोर्स लोग नंबर्स पूछते ही है, राइट? 2021-22 का अगर मैं वैल्यूएशन रेवेन्यू अगर मैं देखता हूँ तो 53-54 करोड़ होता है। 23-24 का अगर मैं देखता हूँ तो रफली अराउंड 74 करोड़ होता है। तो अगर आप दोनों ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, जो वाई ओ वाई ग्रोथ लोग पूछते हैं, तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ भी इनका 40% है। रेवेन्यू ग्रोथ 40% है, 54 करोड़ से 75 करोड़ चला जा गया है, राइट? ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ साथ अगर मैं एबिटा देखता हूँ तो एबिटा पॉजिटिव है, मतलब कंपनी ये साल प्रॉफिटेबिलिटी पे भी आ जाएगी। उनका पैट पॉजिटिव है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पॉजिटिव है, तो कंपनी इज अ प्रॉफिटेबल यूनिट, राइट? इसके साथ साथ अगर आप कंपनी का पिच डेक देखोगे, कंपनी के पिच डेक में सेकेंड पेज पे ही आपको सारे नंबर्स मेंशन्ड है कि कंपनी में कौन कौन इन्वेस्टर्स है, कितने कितने। कंपनी ने 18 यूनिकॉर्न कंपनीज को लिस्ट करवाया है। इक्विंटस ने 18 यूनिकॉर्न कंपनीज को लिस्ट कर, कंपनी को यूनिकॉर्न्स लिस्ट करवाया है, रैंक किया है उनको। तो इट इज अ वेरी ह्यूज फर्म। सी, इक्विंटस ऐसा यूनिट है, ऐसी कंपनी है कि आप कोई अगर अच्छे खासे ब्रोकर के पास या कोई भी बंदा जो मार्केट में इन्वेस्ट करता है उसके पास अगर चले जाओगे तो उसको कहीं ना कहीं इक्विंटस उन्होंने सुना होगा। और इन्वेस्ट करने से पहले, अगर मैं वापस यही कहूंगा, इन्वेस्ट करने से पहले अगर मैंने वो कंपनी सुनी है, देखी है, चखी है, काम किया है उनके साथ, तो इट वुड बी वेरी इजी फॉर मी टू इन्वेस्ट। एंड हेंस आई एम सेइंग चिलीजा और आरएनआर, ये दोनों आपके लिए बहुत इजी होगा इन्वेस्ट करने के लिए और करवाने के लिए भी 101%। अभी इक्विंटस का अगर मैं थोड़ा प्रोजेक्शंस बता दूं तो मैक्स टू मैक्स हम इसको कह रहे हैं कि 18 महीने के पहले ये लिस्ट हो जाएगा। 18 महीने मतलब 1.5 साल होते हैं, राइट? और आज के प्राइसिंग के हिसाब से, राइट, 1500 से 1800 के बीच में उनका लिस्टिंग होने वाला है। तो अगर आज के डेट पे भी कोई इन्वेस्ट करता है तो ही हैज अ गुड स्कोप ऑफ 2x 3x इन द नेक्स्ट 18 मंथ्स। परफेक्ट। एनी डाउट्स इन आरएनआर इक्विंटस? इक्विंटस देख लो एक बार, पिच डेक देख लो, सेकंड पेज देख लो, सारी चीजें समझ जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कंपनी खुद ही इतना बड़ा है कि उसके बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज सोचो प्री आईपीओ में ही कंपनी का प्राइस 700 रुपए चल रहा है, तो कितना बड़ा कंपनी होगा। सो अभी मोटिवेशन फैक्टर पे आ जाता है। दोनों कंपनीज के बारे में मैंने बता दिया। दोनों कंपनीज के बारे में कंपनी खुद ही एक मोटिवेशनल फैक्टर है, बट ऑफ कोर्स एडेड बेनिफिट जब तक नहीं होंगे तब तक हम काम नहीं करेंगे, राइट?
तो फर्स्ट एडेड बेनिफिट इक्विंटस से ही शुरू करता हूँ मैं कि एक ही बेनिफिट है, लाख शेयर्स है, उसके अलावा ये अपॉर्चुनिटी नहीं है हमारे पास। इट इज वेरी क्लियर। जैसे ही ये लाख शेयर खत्म हुए, खत्म, कंपनी जब लिस्ट होगा उसके बाद आपको ये शेयर्स मिल पाएंगे, मार्केट में कहीं नहीं मिलेंगे, हमारे पास तो है ही नहीं। सो दिस इज द ओनली अपॉर्चुनिटी जहाँ पे आखिरी लाख शेयर्स बचे हैं, राइट। सेकेंड चीज चिलीजा। तो चिलीजा तो ऑलरेडी डेविड सर ने आपको बता दिया होगा दुबई टूर के बारे में। यस यस डेविड जी, आपने बताया दुबई के बारे में? सभी को मालूम है सर। बताओ तो फिर, मुझे एंथू नहीं दिख रहा है कि किसी को दुबई जाना है नहीं जाना है। अब वो जोश भरने के लिए तो आज का मीटिंग लिया हो कि यार दुबई कौन कौन जाना है, आज आप अपने सामने से कमिटमेंट करो, मैं बोलूंगा वैसा नहीं। सोनिया मैडम का एक्साइटमेंट दिखाई दे रहा है मुझे एक, कि वो आना चाहती है। आज भी वो पासपोर्ट के लिए पूछ रही थी मुझे। करवा लो, सबका पासपोर्ट करवा लो, सोनिया मैम का तो करवा लो, प्रूवन हिस्ट्री है, कर देंगे यस, वो तो। कर लेंगे वो। बाकी किसको आना है, आज आप अपने माइक ओपन करके आप अपने तरफ से बोल सकते हो कि हाँ मुझे आना है, उनके लिए तैयारी हो जाएगी। मैं किसी को बताओ। प्रेशर नहीं करना चाहता हूँ। नहीं, एक सिंपल चीज है, हम कुछ गिने चुने लोगों को ही लेके जाने वाले हैं, सभी लोगों को नहीं लेके जाने वाले हैं। मैं डेविड सर से लास्ट वीक से लिस्ट ही मांग रहा हूँ कि सर आप लिस्ट दे दो, आप नंबर दे दो, इतने लोग आने वाले, इतने लोग नहीं आने वाले। तो आज जो भी इंटरेस्टेड है, जो लोग को लगता है कि वो कर पाएंगे 10,000 शेयर बेचने, कोई कोई हाथी पत्थर नहीं तोड़ना है, राइट। तो जो लोग एक चीज कर पाएंगे, जो लोग कॉन्फिडेंट है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ऑफकोर्स सपोर्ट मेरा डेविड सर का रहेगा ही आप लोगों के साथ। जो लोग ये कर सकते हैं, प्लीज कैप्शन में अपना नाम लिख दो, तो मैं यहाँ पे एक लिस्ट बनाना शुरू कर दूंगा। इट इज अ वेरी सिंपल चीज कि जैसे जैसे मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए नाम आते जाएंगे, जैसे जैसे लोगों का टारगेट कंप्लीट होता जाएगा, उनका प्रोसेस शुरू हो जाएगा दुबई के लिए। और ये एक ही महीने के लिए है। एक ही महीने के लिए अगर मैं कहूँ, यस अविनाश जी, परफेक्ट। एक ही महीने के लिए अगर मैं कहूँ तो 17 ही दिन बचे हैं ये महीने में। अविनाश जी, आप टीम का नाम लिखो कि आपके साथ और 5-7 लोग आने वाले हैं, आपका नाम मत लिखो। जी लिख रहा हूँ सर। कहीं पर मिलिंद सर भी बैठे हुए हैं सर, थोड़ा सा उनको भी रिकॉल कर दो आप अपने तरफ से। रश्मि मैडम है उनकी वाइफ, उनका भी अच्छा खासा पोर्टफोलियो रेडी हो रहा है इन दिनों में। कहाँ है मिलिंद सर, मुझे दिख नहीं रहे, कैमरा बंद है उनका। कैमरा बंद है मेरे ख्याल से। हाँ इसीलिए। मिलिंद सर है, कैमरा बंद है, शायद ऑफिस में रहने की वजह से बात नहीं कर पा रहे होगे। No problem। एक बार रिकॉल कर लो सर। हम उनको अलग से एक बार कॉल कर लेते हैं फिर ये ओके ओके, मीटिंग। यस ठीक है। और हमारे बीच में नए डीओ है। मैं एक्चुअली ये डीओ एचआर मैडम ने दिए हैं। मिस ओके कोमल हमारे बीच में है सर। ओके। मैं उनको कहूंगा कि आप अपना माइक और अपना कैमरा ओपन कर ले, मैं सर से इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा। मिस कोमल, आप मुझे सुन रहे होंगे तो हाँ सर, सुन रही हूँ। माइक और कैमरा ऑन कर लो आपका। सर कैमरा ऑन नहीं करना चाहूंगी, ऑफिस में हो? सॉरी सर। चलो हाँ ठीक है। सर। तो सर ये फर्स्ट सितंबर से ज्वाइन कर रहे हैं अपने को। कुछ ये बोलना हमारे चाह हायरिंग मैनेजर हैं, राइट? जी। मैडम कुछ बोलना चाहोगे आज के चीजों को लेकर आप, कोमल? सर यहाँ से बात नहीं कर सकती, मैं आपको चलो चलो, कॉल कर ओके दूंगी। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ठीक है प्रणय, आप थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराओगे अपने आप को? प्रणय है? प्रणय सुन रहे हो मुझे आप? हाँ, प्रणय भी हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं सर 1 तारीख से। और शेयर मार्केट के अंदर में काफी अच्छा उनका पोर्टफोलियो भी रेडी है, गंवाया भी और कमाया भी, ऐसा उनका बोलना है। और प्री आईपीओ में अभी किस्मत आजमाने वाले हैं। परफेक्ट परफेक्ट। करो प्रणय सर,
यहाँ पे लॉस का कोई ये नहीं है। जी सर। सर एक ही चीज होती है, आपको ये चीज बता देता हूँ कि आप कभी भी ट्रेड करते हो या इन्वेस्ट करते हो तो ये देखने जाते हो कि मैं जितना ज्यादा डालूंगा मुझे उतना ज्यादा मिलेगा, सिंपल एज सच। बट यहाँ पे एग्जैक्टली ऑपोजिट है, आप जितना देर रुक सकते हो उतना ज्यादा आपको मिलेगा। तो पेशेंस, इन्वेस्ट करके रुक जाओ, ठहर जाओ, कंपनी ग्रो होगी उसके साथ आपका भी पैसा ग्रो होगा। ठीक सर। दुबई ट्रिप के लिए और कोई है जिनको लगता है कि दुबई ट्रिप जाना चाहिए? मालदे सर। गढ़चिरौली से मालदे सर। शायद उनका हमारे बीच में और है नीलेश जादव जी, बोयर सर, आप लोग भी कुछ बोल सकते हो। कैसा है ट्रिप के लिए, क्या प्लानिंग है आप लोगों का, थोड़ा सा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। सर ये लोग को तो आना ही चाहिए अभी, नीलेश सर, गोयर जी, आप लोगों को तो कंफर्म है। आपको भी यही बोलूंगा मैं कि आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं वो बताओ। अविनाश सर ने अपनी लिस्ट भेज दी है। एक्चुअली सर कैसा है, मैं अकेला तो आऊंगा, बाकी का अभी बताऊंगा आपको। आपका कंफर्म है राइट? हाँ जी, हाँ जी। अभी भाई उस पे मेहनत करना कि आपके साथ कितने लोग आ रहे हैं। फैमिली को लेके हाँ। आए सर, जी जी जी। टीम नहीं तो फैमिली, एटलीस्ट फैमिली पहले। जी जी जी। यस गोयर जी। यस सर, मैं आने वाला हूँ। नहीं आपके साथ आपके साथ एटलीस्ट मैडम को तो लेके आ जाना। हमारे साथ 2 लोग और आएंगे। परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट, बढ़िया है। करो सर। सी बेसिकली ये पूरे टीम के लिए एक चीज बता देता हूँ कि दुबई टूर हमने रखा क्यों है। इट इज नॉट ऐसा कि हम वहां पे जाएंगे पार्टी करेंगे। ऑफ कोर्स वी विल हैव फन, बट मोटिव ये है कि एक फैमिली बनती जाए, एक कम्युनिटी बनती जाए, कि आज हमने साथ में पैसा बनाया है, कल जाके जो भी नई स्क्रिप्ट आती है तो सबसे पहले वो अपॉर्चुनिटी आपको मिले, सिंपल एज सच, राइट? ये पहले अपॉर्चुनिटी मिलना बहुत बड़ी चीज होती है। ये ऑलरेडी डेविड सर और हम सब ने एक्सपीरियंस कर लिया है यहाँ सुप्रीमस के साथ जुड़ के ही, कि जो रेट डिफरेंस आ जाता है, जो कंपनी ग्रोथ कर लेती है, कंपनी एक बार ले पकड़ लेती है, उसके पहले अगर मुझे ये मौका मिल जाता है कंपनी में साथ जोड़ के काम करने का, तो दैट इज द कोर बेस। कहते हैं ना कि अगर रूट्स में आपने इन्वेस्ट किया, ऐसी कोई भी मार्केट का एक सिंपल रूल होता है, इन्वेस्ट लो एग्जिट हाई। तो अगर इन्वेस्ट लो का अपॉर्चुनिटी मिल रहा है तो वाई मिस, करेक्ट? ठीक है डेविड सर, आप कंटिन्यू करिए। जी जी। रहेगा तो लेट मी नो। ओके, मैं थोड़ा सा 5 मिनट और लेना चाहूंगा, ठीक है? परफेक्ट, चलो सर, डन। आ, मैं मेन मेन और लीडर से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने टीम का लिस्ट मेरे पास दोगे और प्रोजेक्शन मुझे दोगे कि, या आप अपने आप में प्रोजेक्शन करवा लेना। हम डिस्कशन करेंगे कि हम ये 17 दिनों के अंदर में अपने टीम को रेडी करवाना है, साथ ही साथ उनके पासपोर्ट, उनकी सारी चीजें क्लियर रहेगी तो हम जा पाएंगे, नहीं तो फिर मुश्किल जाएगा। क्योंकि कब वो इवेंट होने वाला है वो तो सर हमको इन्फॉर्म कर देंगे, बट हमारे पास टाइम पीरियड कम है। तो मैं चाहूंगा कि आप में से कोई भी इस मौके को खो मत, और 100% लगा देंगे तो शायद ये अचीवमेंट हमारे लाइफ में आ ही जाएगी। 100% अगर हम डिवोटेड होकर काम करेंगे तो ये चैलेंज है अपने आप में। और मैं चाहता हूँ कि हर वो कोर लीडर अपने टीम को लेकर थोड़ा सा प्लानिंग कर ले, और वो प्लानिंग को मेरे साथ डिस्कस कर लेना। विनीत सर को मैं वो प्रोजेक्शन दे सकता हूँ। मैं अभी आज का मीटिंग लेने का पीछे का पर्पज ही ये था कि सर मुझे लास्ट वीक से पूछ रहे लिस्ट क्या दोगे, बट मैं चाह रहा था कि मैं लिस्ट दूं और वो फेल हो जाए, वैसा नहीं होगा। आप खुद अपनी लिस्ट रेडी करके आप सामने फॉरवर्ड करोगे ताकि मेरे कंधे पे सारा बोझ ना रहे, ठीक है ना? इसलिए मैं आप लोगों को सबको प्रिविलेज दे रहा हूँ कि आप अपने हिसाब से प्लानिंग करो, आप अपने हिसाब से काम करो, और आप अपने हिसाब से ये सारी चीजों को कंटिन्यू करो।
और कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी चीजें पूछनी है, ऑफिस है, आपके क्लाइंट आ रहे हैं, आपके लोग आ रहे हैं, उनको उतना ही सम्मान दिया जा रहा है, उतनी ही चीजें हम लोग यहाँ पर अच्छे तरीके से देने की 100% कोशिश कर रहे हैं। तो आप इस चीज को ध्यान में रख कर के आपका क्लाइंट अगर ऑफिस आता है तो सेटिस्फाई होता है या नहीं होता है, ये भी आप कॉल करके उनसे पूछ सकते हो, ठीक है ना। बट अगर आप एक्टिव हो तो जरूर आपके लोग यहाँ आना चाहिए, ये हमारी एक पर्सनली रिक्वेस्ट है, ठीक है। एनी क्वेश्चंस, एनी कुछ भी है तो आप ऑफिस आकर मेरे को विजिट कर सकते हो थ्रू चैनल। हम लोग दुबई ट्रिप के लिए प्लानिंग कर रहे हैं और उसके लिए आप लोग सब अपने अपने तरीके से प्लानिंग करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। एनी क्वेश्चंस किसी का? आने वाले फ्राइडे को सर की तरफ से मीटिंग रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि फ्राइडे 15 अगस्त है, तो फ्राइडे का मीटिंग होगा नहीं होगा उसके लिए मैं कंफर्मेशन ले लूंगा। जिस प्रकार से आज हमने पूरे लोगों से कंसल्ट किया ताकि लोग बराबर टाइम पर आ सके, आपको मैं यही बोलूंगा कि हम हमारे टीम का भी फॉलोअप नहीं करते तो हम लोगों को यहाँ लाकर उनको अवेयर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो आज का मीटिंग हम लोग क्लोज करते। विनीत सर है या गए? चल लिफ्ट, ओके शायद लेफ्ट हो गया। हाँ सर, अब क्लोज कर लेते हैं अपन मीटिंग। जी सर। ओके, ठीक है, लेफ्ट हो सकते हो।